स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। मैं जानती हूँ अभी काफ़ी लंबा ब्रेक आ गया है हमारी क्लासेस के बीच में, रीज़न थे कई सारे, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि हफ्ते की 2 क्लास आपको दे दी जाए। तो चलिए आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट के ही स्टार्ट कर लेते हैं। और आज हम पिछली क्लास में हमने मीट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया था कि क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज हम मीट को ही थोड़ा बहुत पार्ट जो है इसका जानेंगे। तो चलिए जानते हैं मीट में हमें क्या क्या न्यूट्रिशन मिलते हैं और किस तरह से हमारे लिए मीट वैल्यूएबल होता है। जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए मीट कितना वैल्यूएबल है या नहीं। तो चलिए जानते हैं आज मीट के बारे में। तो मीट जो है हमें सबको ही पता है कि जो भी नॉन वेजिटेरियन जैसे कि एग है या प्रोटीन से रिलेटेड जितनी भी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें हैं वो मैं कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारे शरीर में जाने के बाद अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। क्योंकि हम जो भी कुछ खाते हैं उसका 50% ही हमारे शरीर को लगता है, बाकी और चीज जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें चला जाता है। लेकिन ये जो नॉन वेजिटेरियन फूड है यानी जो हमें प्राणी जगत से प्राप्त हो रही है चीजें, वो जो हमें प्रोटीन मिल रहा है उसमें टोटल 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इसी वजह से ये हमारे शरीर को अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। तो ये तो हमें पता है कि प्रोटीन का ये क्या है, रिचर सोर्स है मीट। इसी तरह से एग है, फिश है, ये सारी चीजें जितनी भी नॉन वेजिटेरियन चीजें हैं उनमें एमिनो एसिड अच्छी मात्रा में होते हैं। चलिए अब जानते हैं ऑल एमिनो एसिड इसमें अवेलेबल होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। मीट की सतह को क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो ये आपका जो जनरल साइंस है इसमें भी पूछ लिया जाता है और होम साइंस में तो पूछा ही जाता है। तो मीट की जो सतह है उसे हम बोलते हैं सर्कोलेमा। क्या बोलते हैं? सर्कोलेमा। ठीक है। मीट के टाइप्स क्या क्या हैं इंडिया में, जो अवेलेबल मीट है वो क्या क्या है, किन किन चीजों से हमें मीट प्राप्त होता है। तो वो है सुअर से हम लेते हैं, मुर्गा यानी हैन जो मुर्गे से लेते हैं, बकरे से लेते हैं। तो ये 3 चीजें हैं, 3 एनिमल हैं जिनसे कि हमें मीट प्राप्त होता है, मतलब हम इन्हीं से मीट को प्राप्त करते हैं, बाकी सब चीजों पर बैन है। मांस के प्रोटीन क्या क्या होते हैं? तो मांस के अंदर क्या क्या होता है, एक्टिन प्रोटीन होता है और मायोसिन होता है, मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन। ठीक है। तो ये मांसपेशियों में पाया जाता है। ये मायोसिन हमें याद ऐसे हो जाएगा, ये सीन लिखा हुआ है और ये मांसपेशी लिखा हुआ है, तो इससे हमें इजीली याद हो जाएगा कि मायोसिन जो है किसमें होता है, मांसपेशियों में होता है। और एक्टिन प्रोटीन मांसपेशियां, अभी इसे ऐसे याद कर लीजिए, एक्टिव क्या होती है, मांसपेशियां एक्टिव होती है तभी हम एक्टिवली काम कर पाते हैं। इसी तरह से जो एक्टिन है और मायोसिन है, याद हो गया हमें कि कहाँ होता है, मांसपेशियों में पाया जाता है। ठीक है। प्रोटीन जो है मीट के अंदर कितना परसेंट होता है, तो मीट के अंदर 15 to 20%। लेकिन इसमें जो एमिनो एसिड होते हैं वो हमारे शरीर को अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं और कुछ भी हमारे शरीर में वेस्ट नहीं होता है। लेकिन सुअर और गाय, इनका जो मीट है इनमें प्रोटीन कम मात्रा में पाया जाता है। कोलेजन और एलास्टिन और कोलेजन ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, संयोजी ऊतक जो होते हैं उनमें पाया जाता है। कोलेजन जो है वो व्हाइट कलर का टिश्यू है और एलास्टिन जो है वो येलो कलर का टिश्यू होता है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं फैट के बारे में। तो फैट जो है मीट के अंदर 5 से लेके 40% तक पाया जाता है। बेस्ट और रिसर्च सोर्स है फैट का भी। मांस में संतृप्त वसा होती है जो कि जमने वाली वसा है, इसीलिए जो हार्ट पेशेंट है या फिर आपके जिनको ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है, शुगर के मरीज हैं, उनको संतृप्त वसा मना कर दी जाती है क्योंकि ये जमने वाली वसा होती है, जमने वाला फैट है और ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। नोट, मीट के अंदर सारे ही बायो अवेलेबिलिटी होती है, बेस्ट होती है, जो कि हमारे शरीर को अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें हमने देख ली हैं और आज की क्लास में हमने देख लिया कि मीट के अंदर क्या क्या है, रिचर सोर्स है मीट प्रोटीन का, अमीनो एसिड अवेलेबल होते हैं सभी इसमें। मीट की सतह को हम सर्कोलेमा बोलते हैं। इंडिया में जो जिन एनिमल से मीट प्राप्त किया जाता है वो है सुअर, गाय और मुर्गा।
एक्टिन और मायोसिन ये दोनों ही एक्टिव रहना है, और हमें सिन से याद हो गया कि मायोसिन और एक्टिन ये दोनों ही प्रोटीन कहाँ पर पाए जाते हैं, मांसपेशियों में। प्रोटीन जो है इसमें कितना परसेंट पाया जाता है, 15 से लेकर 20% तक। सुअर और गाय के अंदर ये नहीं होता। कोलेजन और एलास्टिन जो है, कोलेजन सफेद रंग का टिश्यू है और एलास्टिन येलो कलर का टिश्यू होता है, और ये कनेक्टिव टिश्यूज में पाए जाते हैं। फैट का परसेंटेज जो है मीट के अंदर वो होता है 5 से लेके 40% तक। मांस जो है उसमें संतृप्त वसा पाई जाती है, इसी और ये जमने वाली वसा होती है। इसी वजह से हार्ट के पेशेंट जो होते हैं उन्हें ये चीजें मना कर दी जाती हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। एक्चुअली थोड़ी सी हमें छोटी क्लास है आज, लेकिन अब जो है मुझे एक शुरुआत करनी थी, स्टार्टिंग करनी थी, इसी वजह से आज की क्लास को लाना जरूरी था। और आज से यानी सैटरडे को आपको एक क्लास आज मिल जाएगी 8 बजे रात के समय। और अब जो है मास से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जो कि एक लंबी क्लास लेकर आपको सारा का सारा वहाँ पर कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए इसी तरह से जुड़े रहिए इस चैनल से, जो कि आपका चैनल है एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा। इसके साथ जुड़े रहिए और हमेशा अच्छे से अपनी तैयारी रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।